अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी यूनिवर्सल टॉपिक से। आज की वीडियो के अंदर भाइयों के लिए खूबसूरत साहिवाल नस्ल के बछड़े लेकर आए हैं जो कि कुर्बानी दो जिस भाई ने तैयार किए हैं वो भाई मेरे पास खड़े हैं। ये फार्म के ऑनर हैं। इनसे डिस्कशन करेंगे कि इन बछड़ों को खुराक कौन सी दी गई है, इन बछड़ों को वैक्सीनेशन कौन कौन सी की गई है, इसके अलावा इन बछड़ों को कहाँ से ख़रीदा गया, इन बछड़ों के हवाले से मुकम्मल डिस्कशन की जाएगी। तो मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक यूनिवर्सल टॉपिक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप भाइयों को रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे चैनल के ज़रिए इंफॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें और आप भाइयों की फार्मिंग आसान होती रहे और मुनाफा बख्श होती रहे। तो भाई के पास चलते हैं और डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा भाईजान, सबसे पहले अपना नाम बता दें और अपने फार्म का नाम, लोकेशन बता दें। जी मेरा नाम साजिद हुसैन भट्टी एडवोकेट है और ये हमारे फार्म का नाम है इत्फाक कैटल फार्म साहिवाल। ये साहिवाल के अंदर ही वाक़या है। माशाल्लाह साहिवाल के अंदर ही वाक़या है और साहिवाल नस्ल ही आपने रखी हुई है। अपना नंबर भी बता दीजिएगा क्योंकि ये बछड़े आपने कुर्बानी 2021 के लिए तैयार किए हैं। जो भाई ये बछड़े आपसे परचेज़ करना चाहें उनकी रसाई आप तक आसानी से हो सके। जी ये बछड़े जो हमने हैं ये तकरीबन सारे के सारे साहिवाल नस्ल के हैं और जो है ये हमने लुडन मंडी से भी परचेज़ किए हैं, उसके अलावा साहिवाल मंडी से भी परचेज़ किए हैं। तो अच्छा, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैं सवाल करूँ टू दी पॉइंट आपने जवाब देना है। मुझे अपना नंबर ज़रा बता दें। नंबर है जी 0300 9441 855। अच्छा, ये आपने लुडन मंडी से ख़रीदे हैं और कितनी देर पहले ख़रीदे हैं ये बता दें। जी ये हमने तकरीबन 6 माह पहले ख़रीदे हैं, लुडन मंडी से भी ख़रीदे हैं और उसके अलावा जो है वो साहिवाल मंडी उससे भी ख़रीदे हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा ये बछड़े जब आपने ख़रीदे थे किस रेट पर ख़रीदे थे, तोल के ख़रीदे थे या मुट्टे के हिसाब से ख़रीदे थे, और ये बताइएगा कि कितनी देर पहले ख़रीदे थे। ये तकरीबन 6 माह पहले हमने ख़रीदे थे। पुट्ठे के हिसाब से ये हमें मिले थे। हमने एक ही जगह से मतलब जो है ना कुछ परचेज़ किए थे, कुछ एक जगह से परचेज़ किए थे, कुछ दूसरी जगह से हमने परचेज़ किए थे। अच्छा ये बताइएगा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बछड़े हैं आपके, खूबसूरत बछड़े हैं। सब बछड़ों का भाई देख सकते हैं एक ही कलर है, प्योर साहिवाल बछड़े हैं। ये बछड़े आप सेल करना चाह रहे हैं, अभी मुट्टे के हिसाब से सेल करना चाहेंगे या तोल कर सेल करना चाहेंगे? देखें जी, इसमें ये है कि मतलब तैयार तो हमने कुर्बानी के हवाले से किए हैं। अब वो डिपेंड करता है कि अगर कोई इनको मुट्टे के हिसाब से लेना चाहे सबको तो उसके लिए भी है, और अगर इंडिविजुअली कोई लेना चाहे तो उसके लिए भी है। कोई भाई एक एक करके भी ख़रीद सकता है। अगर कोई भाई चाहे वो ये सारे बछड़े ख़रीदना चाहे तो वो सारे भी सेल करने को भाई तैयार हैं। अच्छा, ये सारे कितने बछड़े हैं? ये टोटल 12 हैं। अच्छा भाईजान, क्योंकि जो भाई भी ये बछड़े ख़रीदना चाहेगा डेफ़िनेटली वो खुराक के बारे में जानना चाहेगा। मुझे ये बताइएगा, इन बछड़ों को आपने खुराक बाज़ारी इस्तेमाल की है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ की हैं, या कि आपने अपने घर की देसी खुराक इस्तेमाल की है? थोड़ा सा तफसील से बता दें। जी खुराक का हवाले से जो है वो जितनी भी खुराक हमने इस्तेमाल की है वो सारी की सारी अपनी खुराक है, देसी खुराक हमने इस्तेमाल की है। इसके अंदर हमने जो गंदम है उसको वो जो है ना पिसा के वो इस्तेमाल हम कर मतलब अपना तौर पे ना एक जो वंडा बनाते हैं वो हमने बनाया है। इसके अलावा मक्की का हमने उसके अंदर इस्तेमाल किया है, खल बनोला है और खल सरसों है, चोकर है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मिक्स करके जो है वो हमने मतलब जो है अपना एक वंडा तैयार किया है। इसके अलावा जो साइलेज है वो भी हमने अपना तैयार किया है, क्योंकि बाज़ारी साइलेज जो होता है वो इतना वो नहीं होता, इसलिए हमने साइलेज भी अपना तैयार किया है। वो भी मतलब अपने तौर पे तैयार करके इनको दिया, और जो वंडा है वो भी हमने इनको अपने तौर पे तैयार करके दिया है। सेकेंडली इसके अलावा जो है सरसों का जो ऑयल है वो भी हमने इनको दिया है, घी भी दिया है, ठीक है। और ये सारी जितनी भी चीज़ें हमने इनको बतौर खुराक दी हैं वो हमारी सारी की सारी अपनी तैयार करता है। अच्छा ये बताइएगा, इस वक्त जो आपके ये जानवर खड़े हैं इनका वज़न तकरीबन कितना है, कोई आइडिया है आपको? जी ये जितना मतलब जानवर खड़े हैं, मतलब 12 जानवर, इनका जो लाइव वेट है ये तकरीबन 10 से लेकर 12 मन तक है। 10 से लेकर 12 मन तक के ये बछड़े हैं। और इन बछड़ों को आप खुराक दे कितनी रहे हैं? 2 टाइम दे रहे हैं, 3 टाइम दे रहे हैं, और कितने केजी दे रहे हैं? इनको खुराक हम 2 टाइम दे रहे हैं, ठीक है। चूँकि खुराक के अंदर जो है वो साइलेज है, वंडा है और चोकर वगैरह है, और इसके अलावा चारा जो है सब्ज़ चारा वो भी इस्तेमाल करवा रहे हैं, और सरसों का तेल भी इस्तेमाल करवा रहे हैं। खुराक हम इनको तकरीबन 2 टाइम दे रहे हैं, और उसके अलावा जो है मतलब इनको एक को कम से कम 5 से 6 किलो पर जानवर जो है वो इनको जो मतलब हमारा है खुराक हमने तैयार की हुई उसके हिसाब से इनको दे रहे हैं।
अच्छा जी, आप 6 किलो वंडा दे रहे हैं, इस तरह तो आपका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता होगा। सैलेज भी है, तूड़ी भी है, सब्ज़ चारा भी है। मुझे ये बता सकते हैं कि आपका रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ी बछड़े का कितना खर्चा हो रहा है? देखिए जी, खर्चे की जहाँ तक बात है, जो चीज़ें मैंने जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं, ज़ाहिर बात है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। लेकिन इसमें ये है कि चूँकि जो इनकी जो ग्रोथ है वो मतलब जो है वो बहुत अच्छी, हमें रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा मिल रहा है। तो जिस वजह से मतलब वो हमें वो इतना लग नहीं रहा कि वो खर्चा हो रहा है इस पे इतना, क्योंकि उसके हिसाब से हमें आउटपुट भी मिल रहा है। यानी जितनी हम इनको वो जो है वो दे रहे हैं, मतलब इनपुट दे रहे हैं, जितनी खुराक दे रहे हैं, उसी के हिसाब से जानवर की जो ग्रोथ है वो उस हिसाब से हो रही है। अच्छा, मेरा ये सवाल है, कितना आप खर्चा कर रहे हैं फ़ी जानवर का और कितना वज़न ले रहे हैं फ़ी जानवर का रोज़ाना की बुनियाद पर? ये तकरीबन जो है एक जानवर पर 500 से 600 रुपया मतलब जो है अप्रोक्सीमेटली ख़र्चा आ रहा होता है। और जो तकरीबन इनका जो वेट है, ठीक है, वो 1200-1300 ग्राम की हद तक जो है ना, मतलब जो है वो बढ़ रहा होता है। अच्छा, ये बताइएगा, आपको बछड़ा फार्मिंग का काम करते हुए कितना अरसा बीत गया? ये पहला फ्लॉग है, दूसरा है, या कितने फ्लॉग निकाले हैं? जी, ये हमारा पहला फ्लॉक है। पहला फ्लॉग है। अच्छा, तो रिसेंटली मुँह खुर की बीमारी बहुत ज़्यादा आई थी, उसकी जद में ज़्यादातर नए फार्मर आए थे। तो मुझे बताइएगा, आपका जो फार्म है वो मुँह खुर की बीमारियों से आज़ाद था या मुँह खुर की बीमारियों ने घेर लिया था? देखिए जी, जो है ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। ये है कि जो मेडिसिन के हवाले से जैसे ही हम इनको लेके आए थे, तो हमने इनकी वैक्सीनेशन भी करवाई थी और उसके साथ साथ इनकी डीवर्मिंग भी करवाई थी। तो जब जैसे ही हमने इनको डाला है, तो इसकी हमने वैक्सीनेशन भी करवा ली थी, डीवर्मिंग भी करवा ली थी। तो अब तक इनकी हम 2 दफ़ा वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, 2 दफ़ा इनकी डीवर्मिंग करा चुके हैं। उसके अलावा जो मुँह खुर के इंजेक्शंस हैं वो भी हम लगवा रहे हैं। और उसके अलावा जो है जो डॉक्टर है हमारा, वो रेगुलर जो है वो 1 वीक के अंदर जो है वो 2 दफ़ा विज़िट करता है। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा, अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के अंदर जानवरों को जो चिच्चड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपके जानवरों पे चिच्चड़ नहीं है, तो आपने चिच्चड़ों के खात्मे के लिए कोई इंजेक्शन लगाए हैं या इनके ऊपर कोई स्प्रे की है? ज़रा मेरे नाजरीन को बताइएगा। हमने ये दोनों काम किए हैं। हमने इंजेक्शन भी लगवाए हैं और हमने इनका स्प्रे भी किया है। स्प्रे इंडिविजुअली जानवरों को भी किया है, ठीक है, और बाकी पूरे फार्म के अंदर भी हमने स्प्रे किया है। और जहाँ तक इंजेक्शन की बात हुई है, उसमें हमने जो इंजेक्शंस जो चिचड़ों के हवाले से हैं, ठीक है, वो मतलब वो इंजेक्शंस भी हमने लगवाए हैं। आप देख सकते हैं कि किसी भी जानवर के यहाँ आपको कहीं भी कोई चिचड़ वगैरह नज़र नहीं आएगा। सही हो गया। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा, फ़र्ज़ करें कोई कस्टमर आपसे एक बछड़ा ख़रीदता है और वो कहता है जी मेरे पास जगह नहीं है बछड़े को रखने के लिए, तो मैं चांद रात को लेकर जाऊंगा, तो उसके लिए वो आपको कुछ एडवांस पेमेंट भी दे देता है, तो उसका क्या प्लान है? आप उसके लिए क्या आपका इरादा है? जी बिल्कुल, वो भी ऑप्शन है हमारे पास। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो जानवर पर हम ख़र्चा कर रहे हैं वो तकरीबन 500 to 600 है, ठीक है। तो अभी अगर चूँकि कुर्बानी में दिन रहते हैं, तो 1 मंथ का अगर हमारे एक जानवर पर जो ख़र्चा होता है, ठीक है, वो 14 से 15 हज़ार तक ख़र्चा आ जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर अगर वो है तो वो भी ऑप्शन है हमारे पास। यानी कि जो भाई बछड़ा ख़रीदना चाहे वो ख़रीदे, आपके फार्म पे रखे, चांद रात को ले जाए और आपके फार्म पे जो ख़र्चा आएगा वो भाई देगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह 10 से 12 मन के आपके बछड़े हैं, इंतहाई खूबसूरत प्योर साहिवाल नस्ल के बछड़े हैं। इनकी जो डिमांड है वो क्या है? फ़ी जानवर आप कितने लाख का सेल करना चाह रहे हैं? थोड़ा सा मेरे देखने वाले नाजरीन को आइडिया दे दें। देखिए जी, मतलब जो जानवर की सेल की हद तक है वो ये है कि चूँकि अगर किसी को कोई डाउट हो इनके वज़न के हवाले से, तो कंडा हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। उस कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन के लिए हम उसको इसका जो वज़न है वो करके देंगे कि ये देखें जी ये इसका इतना लाइव वज़न है, ठीक है। ये नहीं कि जानवर दिखा रहे हैं तो उसका वो वज़न जो है वो उतना ना हो। कंडा हमारे पास है, उसका वो वज़न उसको करके दिखाएंगे कि ये इतना वज़न है। बाकी जहाँ तक आपने जो है वो कीमत के हवाले से सवाल किया है, तो जो है वो तकरीबन हमारी जो इसकी रेंज है वो 2 लाख से 3 लाख तक है। 2 लाख से लेकर 3 लाख तक आपकी रेंज है फ़ी जानवर की। मुझे ये बताइएगा, अगर कोई भाई कहे कि कांटे पे तोल के जानवर हमें दें और पर केजी के हिसाब से रेट तय करें, तो पर केजी के हिसाब से आप देंगे या नहीं? जी बिल्कुल, पर केजी से के हिसाब से देंगे। अब देखें लास्ट ईयर जो है वो जो गोश्त का रेट था वो कुछ और था। अब इस दफ़ा जो गोश्त का रेट होगा उसके हिसाब से जो है हम उसको तोल के भी दे सकते हैं। बाकी ये है कि कुर्बानी का जानवर है, ये तो अपनी खूबसूरती की बिना पर बिकता है और साहिवाल नस्ल का है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जानवर अगर कोई भाई तोल के लेना चाहे तो किस रेट पर कितने रुपए किलो देंगे? अब इसमें ये है कि ये तकरीबन 550 पर केजी के हिसाब से जो है हम इसका जो है वो वज़न करके इसको देंगे।
लें जी, अगर कोई भाई ये खूबसूरत साहिवाल नस्ल के सारे बछड़े लेना चाहता है, सारे भी ले सकता है। अगर एक बछड़ा ख़रीदना चाहता है, एक भी ख़रीद सकता है। अगर लमसम के हिसाब से, मुट्टे के हिसाब से लेना चाहता है, उस तरह भी ले सकता है। अगर पर केजी से लेना चाहता है तो केजी जो होगा वो 550 रुपये किलो होगा। तो मैं भाई से रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा अपना नंबर बता दें, ताकि जो भाई ये बछड़े ख़रीदना चाहें उनकी रसाई भाई तक आसानी हो सके। जी, नंबर जो है वो है 0300 9441 और जो दूसरा नंबर है मेरा वो है 0313 4511 बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये जो बछड़े हैं आपके फार्म पे ही सेल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इनाम अंसारी को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।